अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, 3 अफराद जाम बहक, बच्चे, खवातीन और 3 पुलिस अहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी। 50 से ज्यादा घर मुतासर हुए। धमाके में 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके में बॉल बेयरिंग, कील और दीगर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जौहर टाउन धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। धमाका कंट्रोल डिवाइस से गाड़ी में किया गया। धमाके की जगह 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जौहर टाउन लाहौर धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की जौहर टाउन बम धमाके के ज़ख्मियों की अयादत। IG पंजाब इनाम गनी ने जौहराबाद धमाके को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस थी। पुलिस नाका ना होता तो बड़ा नुकसान होता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की लाहौर में धमाके की शदीद मजम्मत। कहा कि पंजाब के दारुल हुकूमत में ये वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। कब से कह रहा हूँ, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है। अहम कौमी मसाइल को पसे पुश्त डालने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सर्द महरी और मामला टालने की कीमत मुल्क और कौम को अदा करना पड़ रही है। इस इफरीत का दोबारा जिंदा होना नेक शुगून नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ISI हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा समेत मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की शिरकत। मुल्की सिक्योरिटी, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर ज़ेर गौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अज़रबैजान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ का हर फोरम और सतह पर बाहमी राबितों के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में करीबी ताउन की खुसूसी अहमियत है। आपको किसने हक दिया कि मुल्की असासों को गिरवी रखें? कंटेनर्स पर कहा करते थे कि 200 माहिरीन की टीम है। तीसरा बजट पेश किया, कहाँ है 200 माहिरीन की टीम? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत से सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तारीखी सतह पर कर्जों में इजाफा किया। बताएं, कर्ज की रकम कहाँ खर्च की गई? इमरान खान ने ऐसा बजट पेश किया कि शहबाज शरीफ 4 दिन उठक बैठक करते रहे। ऑपोजिशन लीडर की कमर में दर्द था, लंदन जाना था। वज़ीर आज़म के बजट ने दर्द दूर कर दिया। बाबर अवान के ऑपोजिशन पर जवाबी वार। कहा कि ये अमीरों का नहीं, गरीबों का बजट है। भागे हुए लीडर्स को भी कहें कि वापस आएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी 8 बार और नून लीग 3 बार IMF के पास गई। हालात इतने अच्छे थे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी IMF के पास क्यों गई? आज इनके लिए कर्जों के सबब 3000 अरब सूद की मद में अदा करना पड़ रहा है। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं, हर चीज की कीमत इस बजट के बाद बढ़ेगी। लीगी रहनुमा शाइक़ा खान अब्बासी का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, IMF के दबाव पर बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल पर टैक्स लगाकर 600 अरब रुपए जमा करने का प्रोग्राम है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वजारत से पहले वजीर खजाना इसी हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे। वजीर खजाना बनने के बाद मईशत ठीक नजर आने लगी। बजट अभी मंजूर नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने कोरोना वबा से निमटने के लिए 9.39 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केटें बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। फ्रंटियर कोर के लिए 9 करोड़ 87 लाख और पाकिस्तान रेंजर्स के लिए 2.5 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास जारी। पाकिस्तान को नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने से मुताल्लिक लाए अमल का ऐलान 25 जून को होगा। वजारत खजाना ने पाकिस्तान के बारे में फ्रांस की पोजीशन से मुताल्लिक इत्तलात को गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि फ्रांस फैटिफ में पाकिस्तान का मुतहर्रिक शराकतदार है। फ्रांस ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद के दौरान पाकिस्तान की तकनीकी मुआवनत और रहनुमाई की। ग्रे लिस्ट का तोहफा हमें विरसे में मिला। FATF टेक्निकल फोरम है। भारत इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का FATF के हवाले से अहम बयान। कहा कि पाकिस्तान को 27 एक्शन आइटम्स दिए गए, जिसमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए। पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज होने की कोशिश की। पाकिस्तान कोई प्राइमरी स्कूल नहीं जिस पर तजुर्बात किए जाएं। हुकूमत नैब और FIA की तरह इलेक्शन कमीशन को भी ताबे करना चाहती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने कौमी इदारों को एक एक करके तबाह कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चिप लगाकर RTS वाला काम लेना चाहते हैं। एहसन इकबाल का एहतसाब का अमल TV पर दिखाने का मुतालबा। कीनिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल रॉबर्ट कारियोकी के नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौसूस मेहमान ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी से मुतालिक पाक बहरिया की काविशों को सराहा। कहने को तो नून लीग के अपने लीडरान भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्ट में आते हैं। असेंबली रुकन होने के बावजूद लीगी रहनुमाओं ने समंदर पार अकामे लिए। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट से इतना खतरा क्यों है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर नून लीगी तर्जुमानों का वावेला समझ से बाहर है। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात पर चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त हुकूमत गिराने की ख्वाब देखने वाले मुलाकात को अपनी मर्जी के माने दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम लीग ख़ाफ तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी और तजर्बेकार सियासी जमात है। कराची में 13 साल से पानी का नया मंसूबा नहीं आया। बिलावल ने कराची के पानी पर शोर नहीं मचाया। सिंध में 13 साल से कोई नई यूनिवर्सिटी और नया अस्पताल नहीं बना। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। बजट सिर्फ कागजों की हेर फेर है। बजट के नंबर पर लोगों का एतबार नहीं रहा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। 930 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,073 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 45,519 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। अफगानिस्तान में तालिबान की मुख्तलिफ इलाकों की जानिब पेशकदमी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बाज रहने का हुक्म दे दिया। खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ने सलामती कौंसिल में कहा कि मई के आगाज़ में नेटो के इनखला के बाद से तालिबान 370 अजला में से 50 से ज़ायद पर कब्जा कर चुके। तालिबान की ये पेशकदमी जारी रही तो क़याम अमन की कोशिशें बेकार होंगी। मकबूजा कश्मीर में नौजवान के लिए गाय खरीदना जुर्म बन गया। राजगरी में इंतहा पसंद हिंदुओं के तशद्दुद से नौजवान एजाज डार शहीद। इंतहा पसंद गुंडों ने निहत्ते नौजवान को लाठियों और डंडों से मारा पीटा।
शहीद एजाज डार 3 बहनों का इकलौता भाई और घर का वाहिद कफील था। काबिज भारतीय फौज ने अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत अशकाबाद पहले नंबर पर, हांगकांग का दूसरा, बैरूत तीसरा और टोक्यो का चौथा नंबर। फहरिस्त में इस्लामाबाद का 200 और कराची का 205वां नंबर। दुनिया के महंगे तरीन शहरों में भारत के 5 शहर शामिल। मुंबई दुनिया का 60वां महंगा तरीन शहर करार। कराची का मौसम गर्म और मरतूब, रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात की जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून के बाकायदा आगाज की पेश गोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म। शाम या रात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।